बीजेपी साउथ में इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि साउथ के स्टेट्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड है ना। चलिए बिना किसी पक्षपात के इस थ्योरी का पोस्टमार्टम करते हैं। जब आप साउथ कहते हैं तो उसमें सिर्फ केरल नहीं, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक भी आते हैं। अब जरा इन राज्यों का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर देखिए। केरल का 96% है, जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। बात सही है, मगर गोवा में 99.7% और त्रिपुरा में 96% लिटरेसी होते हुए भी वहां बीजेपी की सरकार कैसे है? ये डेटा मेरा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उल्लास प्रोग्राम का लेटेस्ट डेटा है। एक और बड़ा सवाल, अगर पढ़े लिखे लोग बीजेपी को रिजेक्ट करते तो हिमाचल प्रदेश को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 99.3% लिटरेसी, यहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो क्या हिमाचल के लोग हर 5 साल में अपनी अकल बदलते रहते हैं? नागालैंड में लिटरेसी 95% है, वहाँ 2003 के बाद से कांग्रेस गायब है। त्रिपुरा में 1970 के बाद से कांग्रेस की सरकार बनी ही नहीं है। बंगाल की लिटरेसी 82% है, वहाँ भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा। अब आंध्र और कर्नाटक को देखें तो वहाँ की लिटरेसी लगभग बराबर है, 72% के आसपास। आंध्र में आज तक बीजेपी नहीं आई है, कर्नाटक में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ही है, जहाँ की लिटरेसी 75 से 77% के बीच है। फैक्ट ये है कि भारत के टॉप 10 हाईली लिटरेट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट उठा लो, 10 में से 2 में बीजेपी अपने दम पर है और कांग्रेस सिर्फ 1 में। और अगर गठबंधन को जोड़ दें तो 10 में से 5 में बीजेपी पावर में है। असल बात यह है कि वोटर अपनी भाषा, जाति और लोकल मुद्दों के आधार पर वोट करता है। शिक्षा आपको जागरूक बनाती है, लेकिन आपकी राजनीतिक विचारधारा तय नहीं करती। कुछ लोग इसे इसलिए फैलाते हैं ताकि करोड़ों वोटर्स को नासमझ कहकर नीचा दिखाया जा सके, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। डेटा साफ कह रहा है कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा तबका भी बीजेपी को उतना ही चुनता है जितना किसी और को। अगली बार जब कोई आपको ये कहे कि पढ़े लिखे बीजेपी को नहीं चुनते, तो उसे ये डेटा दिखा देना। और अगर कांग्रेस और बीजेपी की पोस्टमार्टम वीडियो देखना है तो आप मेरे इन पुराने वीडियोस को अभी चेक करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद।